सितंबर 2023 तक बढ़कर कितना हो गया? आंसू का 205 लाख करोड़। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ये सितंबर 2023 तक, और भी कई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं, इकोनॉमिक टाइम्स भी देख लीजिए, तो ये कहा है कि सितंबर 2023 तक देश पर टोटल जो कर्जा है वो 205 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें भारत सरकार पर कितना कर्जा है? वो है 161 यानी 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है। ठीक है, तो ये टोटल कर्जा देश पर 205 लाख करोड़ है, और उसमें से भारत सरकार पर 161 लाख और राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ का कर्जा है। ओके, 44 लाख करोड़ का कर्जा है। 2014 में केंद्र सरकार पर जो टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर 2023 में 161 लाख करोड़ हो गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, प्रधानमंत्री की, तो 55 लाख करोड़ कर्जा था विदेशी, और फिर बढ़कर सितंबर 2023 में 161 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ये बात कर रहे हैं हम केंद्र सरकार की। तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर कर्ज 192% बढ़ गया है। इसमें देशी और विदेशी कर्ज दोनों शामिल हैं। ठीक है, कुछ और डिटेल अगर हम बात करें कि देश की जो टोटल आबादी अगर मान लें हम 142 करोड़ रुपए, तो अभी के समय प्रत्येक भारतीय पर 1,40,000 रुपए से अधिक का कर्ज है। ठीक है, विदेशी कर्ज की बात करेंगे तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज था 31 लाख करोड़ रुपए, और अब वो बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक, तो ये स्थिति देखने को मिली है, और ये इस तरीके से कर्जा जो है बढ़ता रहा है। 2004 में केंद्र सरकार पर टोटल कर्जा 17 लाख करोड़ रुपए था, और 2023 में हम देख रहे हैं 2014 में फिर ये 55 लाख करोड़ रुपए, मतलब 2004 में 17, फिर 55, और अभी 161 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर खर्चा है। ठीक है, कर्ज लेना पड़ता है देश के में बहुत सारे डेवलपमेंट काम करने के लिए, लेकिन कर्ज इतना भी नहीं होना चाहिए कि देश की स्थिति पर ही गड़बड़ हो। ठीक है, किन वजहों से ये सब कर्जा सरकार का है? देखिए, सरकार की आमदनी कितनी है उस पर निर्भर करता है, कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर खर्चा ज़्यादा है तो कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, जब फिजिकल डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा होता है, तो कर्जा लेना पड़ता है। ओके, मतलब कि हमारी सरकार की कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है तो लोन लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये देखा जाता है कि आमतौर पर कि जीडीपी का वो जीडीपी की जो टोटल जीडीपी है उससे ज़्यादा ना हो जाए कर्जा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले जो देश हैं वो सब कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान है। ओके, फिर अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज लेता है। हालांकि तो 2028 तक देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। आंसर होगा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने कहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की है, अपनी रिपोर्ट जारी की है, और कहा कि भारत पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, और भारत सरकार इस तरह से कर्ज लेती रही तो जीडीपी का 100% हो सकता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कर्जा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो मौजूदा जो कर्जा है वो भारतीय ज़्यादातर वो हालांकि रुपए में है, इसलिए बहुत समस्या नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। अगला क्वेश्चन